हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो मैं हूं प्रणय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम फॉर मेडिको में। तो आप सभी ने यानी देखा होगा कि यानी जो अपन ने पहले अपनी सीरीज चालू किया था एनसीईआरटी टारगेट सीरीज, उसमें अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यानी चैप्टर शुरू किया था। तो उसका जो मैंने पहला वीडियो था वो अपने यानी पहले वीडियो आप सभी ने देखा होगा। तो उसके बाद में अपन शुरू करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कितने टाइप्स के रहते हैं अपने यानी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो देखेंगे अभी सबसे पहली जो ग्लैंड है कौन सी है, सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद में क्या है, लीवर है। और उसके बाद में क्या है, पैंक्रियास। तो यानी अभी सभी यानी एक एक करके अपन देखने वाले। तो यानी जो मैंने ये पूरे नोट्स बनाए हो यानी सब भी यानी ये एनसीईआरटी के है, लेकिन मैं इसको आपको समझाने के लिए यानी सभी ये पाई चार्ट के हिसाब से यानी निकला हो। लेकिन जो पूरे एक एक पॉइंट है, एक एक वर्ड है, वो यानी पूरा एनसीईआरटी से रिलेटेड है। और सब भी एक एक पॉइंट सभी अपने अपने इसमें एक मल्टीपल चॉइस है। तो आप सभी जिन इसको यानी ध्यान से देखना है, मैं आपको कैसे समझा के बताता हूँ। और उसके बाद में आप मल्टीपल चॉइस लगाना, कोई एररलेस से लगाएगा, कोई अपने अपने ऐप से लगाएंगे, जिसके पास में जो ऐप होंगे मल्टीपल चॉइस लगाने के, यानी जो पीवाई होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी आप यानी लगा सकते हैं। तो यानी अभी मैं एक एक करके यानी सभी को एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके देता हूँ। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड आपको सभी कुछ पता है, यानी जो 3 टाइप्स के रहते हैं, 3 टाइप्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। सबसे पहले कौन सी है, पैरोटिड। और उसके बाद में मैक्सिलरी, और उसको क्या अपन बोलते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और दूसरे में बात में सब लिंगुअल ग्लैंड। तो अपन आप यहाँ देखेंगे कि जो पैरोटिड ग्लैंड है, वो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे रहती है, अपने चीक में रहती है। तो आप बोलेंगे सर इसको है ना ध्यान में कैसे रखने का। तो मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, इसको ध्यान में कैसे रखने का। देखो जो छोटा लड़का होता है, वो छोटे लड़के को अपन यानी उसको थोड़ा प्यारगिंग करते, तो उसको अपन चीक को हाथ लगाते उसको। तो उसके कारण ये ध्यान में रखने का, जो चीक है उसमें प्यार करते हैं, तो उसको यानी छोटे बच्चों को यानी चीक में प्रेजेंट रहती है पैरोटिड ग्लैंड, ऐसे यानी ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद में मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। जो अपना जो लोअर जॉ है वो कैसे बना है, मैंडिबुलर बोन से बना है। जो लोअर जॉ है उसको अपन मैंडिबुलर बोन बोलते हैं। तो उसको मैं सब मैंडिबुलर यानी सब मैंडिबुलर बोन के यानी थोड़े नीचे प्रेजेंट है कौन थी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। जो लोअर जॉ में प्रेजेंट रहते हैं उसको ऐसे ध्यान में रखने का। और मैक्सिलरी यानी ये मैक्सिलरी यानी मैक्सिलरी बोन की इसमें पास में रहते हैं, और इसको सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं, ऐसे ध्यान में रखने का। उसके बाद में कौन सा है, सब लिंगुअल। लिंगुअल यानी कभी भी टंग यानी अपनी जो जीभ है उसको यानी रिलेटेड है लिंगुला, यानी सब लिंगुअल यानी अपने टंग के नीचे, बिलो द टंग, यानी ऐसे यानी इसको ट्रिक से यानी ध्यान में रखने का। उसके बाद में अपन देखेंगे सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी सीक्रेट द सलाइवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी। यानी कहाँ पे सिचुएटेड है, बक्कल कैविटी में सिचुएटेड है। और वो क्या करते हैं, सलाइवरी जूस यानी सीक्रेट करते हैं। किस में सीक्रेट करते हैं, बक्कल कैविटी में सीक्रेट करते हैं। ये हुई अपनी सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद में अपन देखेंगे लीवर। ये जो लीवर है, लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। यानी आप सभी को पता है, और एक अपने यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि अपनी बॉडी में से सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है। तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड यानी कौन सी है, ये एक्सोक्राइन, सबसे बड़ी एक्सोक्राइन यानी लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर बॉडी इज लीवर। लेकिन अगर एग्जामिनर ने पूछा कि सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो है थायराइड ग्लैंड, यानी वो ध्यान में रखना ये पॉइंट। इसका वेट कितना है, 1.2 to 1.5 kg इन द अडल्ट, ये भी ध्यान में रखना। सिचुएटेड बिलो द डायफ्राम, ये क्या है, डायफ्राम के नीचे है। जो ना एब्डोमिनल कैविटी अपने वाली वहां पे यानी सिचुएटेड इन द डायफ्राम के नीचे है। इसमें कितने लोब प्रेजेंट रहते हैं, 2 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं अपने लीवर में। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी जो अपने मेन वर्क कौन करता है अपने लीवर में, जो उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है हिपेटिक लोब्यूल्स, ये ध्यान में रखना आप। लोब इज कवर्ड बाय द ग्लेसन्स कैप्सूल, यानी जो अपने लीवर का जो लोब है वो कैसे कवर है, वो ग्लेसन्स कैप्सूल से कवर है। हिपैटिक सेल सीक्रेट द बाइल, यानी जो अपने जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है अपने जो हिपैटिक लोब्यूल के, उसके अंदर क्या है, हिपैटिक लोब्यूल से वो क्या सीक्रेट करते हैं, बाइल। बाइल यानी आप सभी को पता है जो अपने डाइजेशन में वर्क करता है। एंड द पासेस थ्रू द हिपैटिक डक्ट एंड स्टोर द कंसंट्रेशन, यानी जो अपना जो बाइल सीक्रेट हुआ कहां से सीक्रेट होता है, लीवर से। लेकिन वो क्या होता है, एक हिपैटिक डक्ट के यानी थ्रू कहां पर जाता है, वो कॉन्सेंट्रेशन होने के लिए एक मस्कुलर सैक है, यानी क्या है, गॉल ब्लैडर। वो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, आप सभी को पता होगा। देखो अभी यानी एक मैंने पाई चार्ट बनाया हूं, वो पाई चार्ट का यानी अभी अपन समझेंगे। आप देखो यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर है, ये लीवर है। लीवर से क्या सीक्रेट हुआ, सबसे पहले बाइल सीक्रेट हुआ। बाइल सीक्रेट होने के बाद ये क्या हुआ यहाँ पे, यानी ये हिपैटिक डक्ट के थ्रू यहाँ पे ये
बाइल हिपैटिक डक्ट के थ्रू यानी गॉल ब्लैडर की तरफ गया, और गॉल ब्लैडर से जो सिस्टिक, ये जो गॉल ब्लैडर की कौन सी डक्ट है, देखो सिस्टिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट में यहाँ से आया यानी कॉन्सेंट्रेशन हुआ इसको यानी स्टोर करके रेखा बाइल को, और ये बाइल आया इधर सिस्टिक डक्ट की तरफ। और ये जो हिपैटिक डक्ट, ये लीवर की कौन सी डक्ट है, ये हिपैटिक डक्ट, ये हिपैटिक डक्ट मिली। और इधर की कौन सी, इधर से ये लीवर यानी जो बाइल था इसको स्टोर किया गया जब काम अपने को आ रहा है, तो ये कहाँ पे जा रहा है, इधर, दोनों को मिलकर यहाँ पे मिली कॉमन बाइल डक्ट, यानी इधर से भी बाइल और इधर से भी बाइल है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। और देखो ये इधर पैंक्रियास है, और ये पैंक्रियास से कौन सी है, पैंक्रियास की कौन सी डक्ट आ गई, ये है पैंक्रियाटिक डक्ट, जो यानी ये ब्लू कलर की दिख रही है पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट मिलकर कौन सी डक्ट बन गई, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। यानी हिपैटो यानी कभी भी हिपैटिक आए तो इसका कारण क्या हुआ, ये लीवर के रिलेटेड हुआ, और ये पैंक्रियास, तो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और इसके बाद में ये कहां पर जाके ओपन हो गए, फिर ये ड्यूडेनम में, यानी जो अपना ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसका जो है ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन यानी वो ओपन हो गई, कौन सी डक्ट, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और इसमें कौन सा वाला है ना स्पिंक्चर प्रेजेंट है, यानी जो ड्यूडेनम से यानी इधर रिटर्न नहीं जाइए, रिटर्न यानी कुछ जाना नहीं चाहिए, इसके कारण वहां पे एक स्पिंक्चर प्रेजेंट है। वो कौन सा स्पिंक्चर है, स्पिंक्चर ऑफ ओडाई, यानी ये ध्यान में रखने का, जो यहाँ पे जो वॉल है उसमें कौन सी स्पिंक्चर प्रेजेंट है, स्पिंक्चर ऑफ ओडाई, इतना आप ध्यान में रखो। तो उसके बाद में अपन नेक्स्ट ग्लैंड देखेंगे पैंक्रियास। पैंक्रियास में क्या बोलता है, इट इज अ कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो पैंक्रियास वो कैसे कंपाउंड है, यानी दो हिस्से बनी है, कौन से एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। और इसको जब अपन अपने मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी सीक्रेट कर रहे हो, एंडोक्राइन भी। और इसको जब अपन क्या बोलते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि वो हेटेरो यानी दो सिक्रेशन कर रही है, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो क्या है इसका, फिर ये सिचुएटेड कहां पे है, ये सिचुएटेड पैंक्रियास कहां पे सिचुएटेड है, लिम्स ऑफ द सी शेप ड्यूडेनम। जो अपने एनसीईआरटी के किताब में देखना क्या है, जो अपना यहाँ पे ऐसा ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम की इसमें यानी ऐसी है पैंक्रियाट यानी सिचुएटेड है, इसके दो लिम्स में, ये अपर लिम्स और ये दो लिम्स के बीच में यानी ये पैंक्रियाट ऐसे सिचुएटेड है। एक्सोक्राइन पोर्शन सीक्रेट एन अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम। यानी जो अपना एक्सोक्राइन पार्ट है अपने पैंक्रियास का, वो क्या सीक्रेट करता है, पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, लेकिन उसका कैसा नेचर रहता है, वो अल्कलाइन नेचर यानी वो बेसिक नेचर का रहता है, उसमें सब यानी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। एंडोक्राइन पोर्शन यानी जो अपना एंडोक्राइन पोर्शन है पैंक्रियास का, वो क्या सीक्रेट करता है, हार्मोन। आप सभी को पता है जो हार्मोन रहते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती है। उसमें हार्मोन्स में क्या क्या सीक्रेट करता है पैंक्रियास, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। एंड जो बीटा सेल रहती है अपने पैंक्रियास की, वो क्या सीक्रेट करती है, बीटा सेल इंसुलिन, और अल्फा सेल क्या करती है, ग्लूकागॉन सीक्रेट करती है। ये ध्यान में रखना आप सभी लोग। तो अभी यानी आप सबने देखा कि यानी जो अपन देखा था उसके पहले ग्लैंड देखा, उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड, यानी अपना फूड का डाइजेशन कैसा होता है, वो यानी सभी एक एक करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन कहां से चालू करेंगे, यानी बक्कल कैविटी से, यानी जो अपनी मेन प्रोसीजर थी वो कहां से शुरू होती है, अपनी बक्कल कैविटी से होती है। तो देखो यहाँ पे दो प्रोसीजर रहते हैं। सबसे पहले क्या है, दे आर द टू प्रोसेस, डाइजेशन ऑफ द फूड में दो प्रोसेस रहते हैं। पहली कौन सी प्रोसेस रहती है, मैकेनिकल, यानी कुछ चीविंग के रिलेटेड, कुछ मूवमेंट के रिलेटेड, यानी कुछ इंटेस्टाइन मूवमेंट करेंगी, कुछ स्टमक मूवमेंट करेगा, कुछ अपना माउथ मूवमेंट करेगा, तो उसके रिलेटेड में कौन सा आएंगे, मैकेनिकल प्रोसेस। और उसके बाद में केमिकल कुछ सिक्रीशन होंगे एंजाइम हार्मोन के, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, केमिकल प्रोसेस। तो सबसे पहले अपन देखेंगे बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में अपन क्या, देर आर द टू मेजर फंक्शंस, इसके क्या है, दो मेजर फंक्शंस है। फर्स्ट कौन सा है, मास्टिकेशन ऑफ द फूड। मास्टिकेशन ऑफ द फूड यानी उसको यानी मास्टिकेट करना, यानी मिक्स करना अच्छे से, उसको यानी चबाना, ये उसका मेन फंक्शन है बक्कल कैविटी का। दूसरा कौन सा है, और फैसिलेशन ऑफ द सोलोइंग एंड डिग्लूटिनेशन, यानी उसको फैसिलेट करना, यानी उसको यानी थोड़ा चर्निंग मूवमेंट करना कुछ, और उसको सोलोइंग करना, यानी अंदर डालने के लिए यानी कुछ सोलो करना, और उसको क्या बोलते हैं अपन, डिग्लूटिनेशन भी बोलते हैं। म्यूकस इन द सलाइवा, जो अपने सलाइवा में म्यूकस है वो काय के लिए काम में आता है, लुब्रिकेटिंग एंड अदेरिंग, यानी अदेरिंग यानी कुछ पकड़ कर रखने का, दो मॉलिक्यूल का यानी पकड़ कर रखने। लुब्रिकेटिंग तो आप सभी कुछ पता है, यानी लुब्रिकेट करना, जब लुब्रिकेट होगा तभी जो यानी अपना जो फूड है वो यानी इसोफेगस यानी आगे तक जाएगा। और क्या बोलते हैं,
मैस्टिकेटेड फूड इनटू द बोलस। अब देखो जो बोलस है टर्मिनोलॉजी है ध्यान में रखने का, यानी जो बोलस अपना माउथ में क्या हुआ, यानी सभी ये मूवमेंट हुए, यानी सभी वो अपना जो फूड था उसको जब अपन अपने माउथ में क्या बोलेंगे, वो बोलस बोलेंगे। वहां पे यानी जो सलाइवागिन मिक्स हुआ तो अपन उसको क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। और बोलस जो है वो कहां पर गया, फिर फेरिंग्स में गया, और फेरिंग्स से फिर क्या गया, ईसोफेगस के तरफ गया। कैसे कैसे गया, फिर सोलोइंग, अपन ने उसको यानी अंदर लिया, यानी सोलो किया, और फिर डिग्लूटिनेशन यानी धीरे धीरे नीचे लेके जाने, इससे यानी ये ऐसे यानी प्रोसीजर से आगे आगे चला गया। उसके बाद में अपन पॉइंट देखेंगे, द बोलस passes down through the esophagus by the successive wave contraction each called as पेरिस्टालसिस। यानी जो अपना बोलस है वो नीचे नीचे यानी धीरे धीरे ऐसे इसोफेगस के नीचे नीचे आके गया, उसको सक्सेसिव वेव यानी एक एक ए वेव ऐसे वेव वेव होके यानी गया, उसको अपन क्या बोलेंगे, उस मूवमेंट को, उस कॉन्ट्रेक्शन को पेरिस्टालसिस बोलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैस्ट्रो इसोफेजल स्पिंक्चर प्रिवेंट द फूड फ्रॉम द स्टमक टू इसोफेगस। जो गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंक्चर है वो क्या करता है, एक स्पिंक्चर यानी कुछ वॉल का काम करने लगा, तो क्या होता है, प्रिवेंट द फूड, यानी वो फूड को प्रिवेंट करता है। कैसे, अपने स्टमक में जो चर्निंग मूवमेंट हो रहे हैं उसके यानी रिटर्न नहीं जाना चाहिए। कहां पे रिटर्न नहीं जाना है, अपने इसोफेगस में रिटर्न नहीं जाना चाहिए। सलाइवा कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट। अपने सलाइवा में, अपने जो सलाइवा देखा तो सलाइवा में क्या क्या कौन से इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और SCO3 प्रेजेंट है। अपने ये ध्यान में रखना है, ये वाला भी मल्टीपल चॉइस में यानी पूछा जाता है कौन से इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहते हैं अपने सलाइवा में। एंजाइम, अपने यानी जो एंजाइम है, एंजाइम क्या कौन से प्रेजेंट रहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइजोजाइम। सलाइवा में कौन से एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज और लाइजोजाइम, ऐसे 2 एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। द केमिकल प्रोसेस स्टार्ट इन द ओरल कैविटी। यानी जो अपनी केमिकल प्रोसेस है, केमिकल यानी कुछ सिक्रीशन, देखो यहाँ पे यानी जो सलाइवर की सिक्रीशन हुआ, कुछ एंजाइम सिक्रेट हुए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल प्रोसेस। यानी जो केमिकल प्रोसेस कहां पे चालू हो गई, अपने ओरल कैविटी में शुरू हो गई, ये ध्यान में रखना। कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, यानी जो अपने कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करना है, तोड़ना, तो यानी जो एंजाइम रहेंगे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, वो सलाइवरी अमाइलेज करेगा। अमाइलेज यानी एक एंजाइम है, वो कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करेगा। अमाइलोज यानी जो स्टार्च पर एक्ट होता है, स्टार्च भी क्या है कि कार्बोहाइड्रेट ही है, उस पर यानी ये सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करता है। 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय दिस एंजाइम। यानी अपने 30% स्टार्च को यानी हाइड्रोलाइज कौन सा एंजाइम करता है, सलाइवरी अमाइलेज करता है। सलाइवरी अमाइलेज, एंड जो सलाइवरी अमाइलेज है उसके लिए ऑप्टिमम पीएच कौन सी लगती है, जो एक्टिव होने के लिए एंजाइम की जो एक्टिवेशन ऑफ द पीएच रहती है, उसको कितनी पीएच रहती है, 6.8 यानी पीएच रहना चाहिए सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेशन होने के लिए। एंड द कन्वर्सन ऑफ द स्टार्च इनटू माल्टोज, यानी जो स्टार्च को काइज में कन्वर्ट करता है सलाइवरी अमाइलेज, माल्टोज में कन्वर्ट कर सकता है। एंड जो माल्टोज है ये क्या है, एक डाइसैकेराइड है, और ये क्या है, यानी ये पॉलीसैकेराइड है, और पॉलीसैकेराइड को इसने काय में कन्वर्ट कर दिया, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया सलाइवरी अमाइलेज ने। और उसके बाद में क्या है, फिर है लाइजोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा। जो अपने लाइजोजाइम, अपने देखो 2 एंजाइम रहते हैं, एक सलाइवरी अमाइलेज और लाइजोजाइम, तो सलाइवा में प्रेजेंट रहता है, तो उसका कौन सा वर्क है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट। यानी जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट, कोई अगर बैक्टीरिया है अपने फूड में तो उसको क्या करेगा, वो किल कर डालेगा, और जो इन्फेक्शन होगा उससे यानी वो प्रिवेंट द इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन को रोक देगा। तो आप सभी ने अभी जो अपनी बक्कल कैविटी थी वहां पे डाइजेशन की प्रोसेस देखा। उसके बाद में क्या था, ईसोफेगस आता है, लेकिन ईसोफेगस में यानी कुछ यानी डाइजेशन की प्रोसीजर नहीं होती, ओनली पैसेज प्रोवाइड करता है फ्रॉम बक्कल कैविटी टू स्टमक में। तो अभी अपन देखेंगे स्टमक। तो स्टमक में अपन देखेंगे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं अपने स्टमक में। गैस्ट्रिक, अपन गैस्ट्रिक काय के लिए बोलते हैं, गैस्ट्रो, तो गैस्ट्रो यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं किसमें, अपने स्टमक में। तो वो रहते हैं 3 टाइप के गैस्ट्रिक यानी ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहले कौन सी ग्लैंड है, म्यूकस नेक सेल, वो क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है, म्यूकस नेक सेल, वो क्या सीक्रेट करेंगे, म्यूकस। उसके बाद में पेप्टिक और चिप सेल, और सीक्रेट द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। जो पेप्टिक सेल है वो क्या सीक्रेट करेंगे, पेप्सिनोजेन सीक्रेट करेंगे, जो प्रो एंजाइम है। उसके बाद में पराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल है, यानी पेपर में पूछ जाते हैं। जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो कौन से सेल सीक्रेट करती है, पराइटल सेल, और उसको तो अपन क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं। और वो क्या क्या सीक्रेट करेंगे, वो इंट्रेंसिक फैक्टर,
इंट्रेक्सिंग फैक्टर जो है वो इसेंशियल है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12। तो ये जो विटामिन B12 का ये एब्जॉर्प्शन है वो कहां पर होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन वो फैक्टर कहां से सीक्रेट होता है, उसको इंट्रिंसिक फैक्टर वो स्टमक से सीक्रेट होता है। यानी ये तीन जो ग्लैंड है सभी यानी उसका सिक्रीशन और नेम यानी इसके ध्यान में रखना। उसके बाद में क्या है, वो स्टोर द फूड फॉर द 5 to 4 आवर, यानी जो 4 to 5 आवर के लिए जो अपना स्टमक है वो फूड को यानी स्टोर करके रखता है। चर्निंग मूवमेंट, अपना जो स्टमक है चर्निंग मूवमेंट करता है, यानी वो जो बोलस अपन यानी जो लाया था उस बोलस को यानी क्या करेगा, वो चर्निंग मूवमेंट करेगा। एंड मिक्सिंग विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, यानी जो अपना एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है, अब सर बोलेंगे एसिडिक क्यों, वो जो अपना सलाइवा था वो क्या था, अल्कलाइन था यानी बेसिक था, लेकिन अपने स्टमक में वो एसिडिक हुआ, जो अपने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, कुछ बैक्टीरिया आएंगे, तो उसको अपन किल करेंगे। कैसे करेंगे, वो एसिड से किल करेंगे उसको, यानी मिक्स करेंगे फिर वो अपने बोलस को गैस्ट्रिक जूस में, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस में। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एसिड में मिक्स होने के बाद उसको अपन क्या बोलेंगे, काइम। तो अपन उसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, और एसिडिक काइम भी यानी ऐसे बोलते हैं अपने स्टमक में। उसके बाद में देखो, यानी जो एंजाइम था उसका जो है ना एनसीईआरटी में यानी लिखा था यानी थ्योरी वाइज, लेकिन मैंने उसको क्या किया है, एक एक करके यानी ऐसे पाई चार्ट के हिसाब से यानी सभी को आपको मैं समझा के बताता हूं। यानी जो पाई चार्ट है, वो जो पाई चार्ट का इंपॉर्टेंट है, यानी जो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है अपने फूड में, तो प्रोटीन को यानी कैसा अपने को यानी स्प्लिट करना है, उसको ब्रेक डाउन करना है। देखो सबसे पहले जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन रहता है, वो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन एक्टिव होता है। कब एक्टिव होगा वो, उसके बाद वो जो HCl का जो पीएच आएगा एसिडिक पीएच पर, यानी वो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन एक्टिवेट हुआ। देखो जो HCl है इधर से आया, कॉन्टेक्ट विथ HCl, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन काय में कन्वर्ट हुआ, एक्टिव पेप्सिनोजेन, उसको जगह पर पेप्सिन, एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ HCl के कॉन्टेक्ट में आकर। कौन, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन इज कॉन्टेक्ट विद द HCl टू कन्वर्टेड इनटू एक्टिव पेप्सिन, ये भी ध्यान में रखना था। और ये क्या है, जो पेप्सिन है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, यानी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम। तो देखो प्रोटीन पर एक्ट किया, प्रोटीन पर इसने एक्ट किया, और क्या बने फिर ये दो प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स, जो पेप्टाइड्स में यानी जो स्मॉल मॉलिक्यूल प्रोटीन से यानी जो मोनोमर्स है उसमें यानी ये कन्वर्ट हुआ। तो यानी जो पाई चार्ट है यानी एक यानी ऐसे सिंपल वे से मैंने निकाला, यानी एनसीईआरटी में लेकिन ऐसे थ्योरी में दिया हुआ था। तो यानी ये सबसे पहले वो ध्यान में रखना है कि जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन है वो किसके कांटेक्ट में आता है और उसको कौन सी एसिडिक पीएच में आता है और एक्टिव हो जाता है पेप्सिन में। उसके बाद में अपन देखेंगे म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, जो अपना म्यूकस और बाइकार्बोनेट है वो काय के लिए काम में आते हैं अपने स्टमक में, इसमें इन गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस और बाइकार्बोनेट रहते हैं उसका कौन सा वर्क है, फॉर द लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन टू द म्यूकोजल इपिथेलियम, यानी काय के लिए आएंगे वो लुब्रिकेशन के लिए, यानी अच्छी मूवमेंट होना चाहिए, चर्निंग मूवमेंट, अपना जो फूड है वो साइड में नहीं रहना चाहिए, इसके कारण काम में आएगा। और प्रोटेक्शन टू द म्यूकोजल इपिथेलियम, एंड जो अपना जो कॉन्सेंट्रेट HCl है वो अपने जो स्टमक जो वॉल है म्यूकोसा उसके ने डैमेज नहीं करना चाहिए, उसको हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, तो इसके काम में जो अपना म्यूकस है वो हेल्प में आता है। जो पीएच है, देखो पीएच ध्यान में रखना, जो एनसीईआरटी में दिया है, जो पीएच ऑफ HCl कितना है 1.8, यानी ये आपको यानी यही वो जो ऑप्शन रहेगा उसको यानी करेक्ट करके आना पड़ेगा 1.8। ऑप्टिमल फॉर द पेप्सिन एक्टिवेशन, आपको पहले ही बताया था, जो पेप्सिन का जो एक्टिवेशन है एंजाइम का वो इस यानी 1.8 पीएच पर यानी एक्टिव होता है वो पेप्सिन एंजाइम। उसके बाद में रेनिन ऑल्सो प्रेजेंट, रेनिन भी एक एंजाइम है जो अपने स्टमक से यानी प्रेजेंट रहता है स्टमक में भी। वो क्या करता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, क्या है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, इसकी जगह इन द गैस्ट्रिक जूस रेनिन भी। देखो रेनिन एक एंजाइम में है और रेनिन एक हार्मोन भी है, लेकिन उसकी स्पेलिंग जो है अलग है। जो रेनिन हार्मोन है वो कहां से निकलता है, अपने किडनी से निकलता है, तो अपन वो आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। उसके बाद में क्या है, इन इन्फेंट्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन, यानी जो रेनिन एंजाइम है जो छोटे बच्चे रहते हैं इन्फेंट्स, उसमें काय के लिए वर्क में आता है, डाइजेशन ऑफ द मिल्क, जो मिल्क प्रोटीन रहते हैं, जो छोटे बच्चे अपने मम्मी का यानी मिल्क लेते हैं तो उसको यानी डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा काम में आता है एंजाइम, रेनिन वर्क में आता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट है स्मॉल अमाउंट ऑफ द लाइपेज ऑल्सो इन द गैस्ट्रिक जूस, एंड जो लाइपेज यानी लिपिड पर यानी फैट पर जो काम करने वाला है स्मॉल अमाउंट में भी यानी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है अपने स्टमक में, यानी जो ये सिक्रीशन ऑफ द यानी क्या है वो स्टमक के।
तो इस वीडियो में अपन यहाँ तक ही देखते हैं। आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, उसका जो डाइजेशन का प्रोसीजर अपन वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप ये जो नोट्स है उसको रिवाइज करते रहो, जो है मल्टीपल चॉइस वो लगाते रहो। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे चैनल एम फॉर मेडिको को सब्सक्राइब करो और लाइक करो इस वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों की तरफ।